जिला में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र चंबा का चौगान ही है, जिसे रियासती काल में चंबा के राजाओं ने बड़ी ही सहजता से बनाया था। आपको बता दें कि रियासत काल से ही चंबा चौगान विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज़ादी से पहले राजाओं के समय में यहाँ पोलो, घुड़सवारी व क्रिकेट जैसी खेलों का आयोजन होता रहा है। उस समय भी यहाँ मिंजर मेला जैसे सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हैं। वहीं ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस चौगान को स्कॉटलैंड जैसी कला शैली में संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहास गवाह है कि चंबा का चौगान चंबा के लोगों के दिलों की धड़कन है। इस ऐतिहासिक चौगान की बात करें तो इस चौगान की सुंदरता के साथ हर कोई व्यक्ति सुबह शाम यहाँ सैर सपाटा करने घूमते दिख जाते हैं, तो ढलती शाम के आगोश में हर कोई यहाँ चहलकदमी करता दिख जाता है। बताते चले कि इस चौगान की सुंदरता और इसके जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन करीब 6 महीनों तक इस चौगान को पूरी तरह से बंद कर देता है, ताकि इसकी खूबसूरती को फिर से बरकरार रखा जा सके। ये चंबा का ऐतिहासिक चौगान, जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इसी चौगान में हर तरह की सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियों के साथ हर तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। साल भर चलने वाले आयोजनों के चलते चौगान अपनी खूबसूरती खो देता है। इसीलिए प्रशासन और नगर परिषद चंबा के साझा फैसले के बाद चौगान को हर साल नवंबर से अप्रैल माह तक सार्वजनिक आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसी व्यवस्था के चलते इन दिनों चंबा का ऐतिहासिक चौगान रख रखाव व मुरम्मत के लिए पूरी तरह से बंद है। प्रशासन द्वारा चौगान को हरा भरा बनाने के लिए चौगान में दोबारा से घास उगाई जा रही है। इन दिनों चौगान में चल रही मुरम्मत को लेकर चंबा के लोगों का अलग अलग नजरिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौगान की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो हर तरह से नाकाफी हैं, क्योंकि चौगान को आम लोगों के लिए खोलने के लिए बस 2 महीने का समय बचा है, लेकिन समय पर बारिश न होने से घास नहीं उग रही। इसलिए प्रशासन को चौगान की घास को सींचने के लिए हाइड्रेंट लाइन का पर्याप्त रूप से उपयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि हर वर्ष मिंजर मेले के दौरान व्यापारिक गतिविधियों से चौगान जिला प्रशासन के करोड़ों रुपए की आय होती है, लेकिन इसी चौगान को देख रेख की अगर बात की जाए तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हमें देखिए हाल ही में ये ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, तो 4 महीने के लिए इसको बंद कर दिया गया ताकि इसका जो काम है वो अच्छी तरह से चल पड़े। तो अब अप्रैल में शायद इसका मतलब खोल देंगे, तब तक अभी काम चल रहा है। कैसा काम कर रही हैं? काम तो देखो अभी कर ही रहे हैं वो अच्छी तरह से, क्योंकि हर वर्ष ये देखा जाता है जो घास है वो नहीं उगाई जाती है। इसके लिए मतलब बहुत सा फंड भी दिया जाता है ताकि इसको अच्छी तरह से उगाया जाए। और जो पर्यटक बाहर से आते हैं, ये तो हमारा ऐतिहासिक चौगान है और देखने में बहुत ही काफ़ी अच्छा लगता है और इसका काम अभी चला हुआ ही है। तो ऐतिहासिक चंबा चौगान के रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की, म्यूनसिपलिटी की है। हर साल की भांति इसको नवंबर या दिसंबर एंड में बंद कर दिया जाता है ताकि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए। और इससे पहले जितने भी हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें हमारे इस ऐतिहासिक चौगान को काफ़ी जख्म सहने पड़ते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से ये डिसीज़न लिया गया है कि जो मेले में जो इसको ऑक्शन होती है उसकी जो कमाई का 50% है, इसकी मेंटेनेंस, रख रखाव और उसकी और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आजकल जो दौर चला हुआ है, एक तो ड्राइनेस का दौर चला हुआ है, सूखा काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, बारिशें नहीं हो रही है। और हालांकि लेबर लगा रखी है ग्राउंड को इसको मेंटेन करने में, जो इसके दूसरी जंगली घास है उसको खाने में काम हो रहा है। पैच पर जहाँ ड्राइनेस है वहाँ उसको दोबारा से मेंटेन कर रहे हैं, पर बारिश एक तो हो नहीं रही है। दूसरा, इस ग्राउंड के चारों तरफ हेरिटेज के प्रोविज़न ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन उनको इस्तेमाल ना करके इस ड्राई काम इसका मेंटेनेंस का चला हुआ है। तो जो लेबर भी लगी है वो भी बड़ी एक माइन्यूट लेवल की है, वो जस्ट टाइम पास करने की हल्का हल्का काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह के यूथ स्तर पे इसकी मेंटेनेंस का काम होना चाहिए था, क्योंकि 1-2 महीने के बाद इसको फिर सार्वजनिक तौर से पब्लिक के लिए ओपन किया जाना है, उस तरफ से इसके अभी कोई ऐसी प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। और ना ही प्रशासन और ना ही म्यूनसिपलिटी इसमें इतनी रुचि ले रही है। जो लेबर लगी है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल बंदे लगाए हुए हैं, वो भी अपनी इस कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जिसका कारण आज हम आप इसकी एक निगाह दौड़ाएँ इसमें, तो इसमें अभी वैसे ही सूखे का आलम नज़र आ रहा है। हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। कहीं बीच में ऐसे प्लॉट्स जरूर देखने को मिले थे जहाँ पे बिल्कुल घास ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे रीप्लांटिंग का काम किया गया।
लेकिन वो भी ड्राई पड़ा हुआ, सूखा पड़ा। अगर पानी से इसको प्रॉपर वाटरिंग नहीं करेंगे तो इसकी हरियाली, इसकी रंगत कैसी आएगी। तो मेरा आग्रह रहेगा, प्रशासन से रहेगा, स्थानीय MLA से भी रहेगा, म्यूनसिपलिटी कमेटी से भी रहेगा, तो इसके में कोई टेक्निकल हैंड लगा के और अच्छी तरह से इसको जो देखभाल कर सके। 1-2 महीने का वक्त है हमारे पास। अगर इसको मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई तो आने वाले समय में हमारे इसके ऐतिहासिक ग्राउंड की शक्ल और सूरत जो वो बिगड़ जाएगी। इसके आगे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड के चारों तरफ हेरिडेंट्स की जो फैसिलिटीज दे रखी है, उसका पानी ना किसी के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, वैसे वेस्ट पड़ा हुआ है, वैसे ख़त्म हो रहा है। तो कम से कम उस हेरिडेंट को फिर इसको रीओपन करके इसका पानी का जो पूरा इस्तेमाल करके ग्राउंड को स्प्रे किया जाए, ताकि इसको जो तरोताज़ी बरकरार रहे और आने वाली घास जो है वो अपने हरे रंग से हमारे चंबा निवासियों का, पर्यटकों का आने का दिल लुभा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी मेंटेनेंस के सरकार व कमेटी जरूर ध्यान दें।